नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्न इजी पे। आज मैं आपको भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मैंने सभी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड ली है, अच्छे लेवल के लिए है, वही क्वेश्चन ली है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। इस टॉपिक से आपको सभी एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। मैं बताना चाहता हूँ ये भारत की 15वीं नंबर की, कौन सी नंबर की? 15वीं नंबर की महिला राष्ट्रपति, 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है और ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। आपकी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? तो ये झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी है और ये ओडिशा राज्य से है। अगला प्रश्न, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण गोयल। अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिन्हें बोलते हैं सीडीएस कौन बने हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस बने हैं और मैं बताना चाहता हूं अनिल चौहान भारत के दूसरे नंबर के, कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। पहले नंबर के थे बिपिन रावत जी, उनके बाद कौन बने हैं? अनिल चौहान जी। अगला प्रश्न, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सीजीआई इसका फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न, भारत के नए महान्यायवादी जिन्हें बोलते हैं अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं और ये भारत के 16वें नंबर के, कौन से नंबर के? 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। आप लोग नोट्स में लिख लेंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं और ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। मैंने अभी आपको बताया चुनाव आयुक्त, नए चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण गोयल, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय भादु। अजय भादु भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उप चुनाव आयुक्त अजय भादु। अगला प्रश्न, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बरीब बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग के मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इनके अलावा कार्मिक जन शिकायत, पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग के मंत्री हैं। तो आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन हैं बताइए, तो नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर होगा। अब भारत के प्रधानमंत्री जो बने हैं नरेंद्र मोदी, ये 15वें नंबर के, कौन से नंबर के? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनी है और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इनसे पहले थे मुख्तार अब्बास नकवी जी। अगला प्रश्न, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया।
ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भारत के नए इस्पात मंत्री बने हैं और इन्हें भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है भारत के इस्पात मंत्री का। इनसे पहले थे रामचंद्र प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और इनका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का। अगला प्रश्न, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत की सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर भारत की सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सुब्रहान्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रहान्यम जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के रेल मंत्री, संचार और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री, संचार और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत की गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित शाह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। मैं आपको फोटो के साथ इसीलिए समझाता हूं क्योंकि आपको विजुअली अच्छे से समझ में आ सके। अगला प्रश्न, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एवं श्रम रोजगार मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत की ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह भारत की ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी भारत के पेट्रोलियम मंत्री, प्राकृतिक गैस और आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और मैंने आपको बताया इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है भारत के इस्पात मंत्री का। अगला प्रश्न, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू जी भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। अगला प्रश्न,
भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, कपड़ा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं कपड़ा मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के विद्युत और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह भारत के विद्युत और ऊर्जा मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल भारत के बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। तो ये थे आज की क्लास के टॉप 39 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो का कंटेंट बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिलवा दूंगा, वहाँ से जाके सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।